हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है आपकी ये आदत। तो ऐसी कौन सी आपकी आदत है जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है और आप हो किसी के दिल की धड़कन। सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो वाकई आपके लिए है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए रीडिंग बुक करा सकते हैं, पर पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फ़ीस होती है जो आपको पे करनी ही पड़ती है। तो अगर पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करो जिससे कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। और एक लाइक तो बनता ही बनता है। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जब आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपके लिए ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो जल्दी से फटाफट से लाइक करो, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। कार्ड शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपकी खूबसूरती में ऐसी कौन सी बात है जो चार चांद लगा देती है। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी पे करूं और आपकी एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर देखो बहुत सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सोच रहे हैं, पास्ट में खोए हैं, लेकिन आपको सैड होने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो खुद में ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब ये मैंने क्यों बोला कि आप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देखो हर इंसान अपने लिए एक महत्व रखता है, एक स्थान रखता है अपने जीवन के लिए। तो आपको कभी उदास और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उदासी को दूर कर दो, क्योंकि आप हैं बहुत प्यारे और आपकी ये आदत जो है दूसरों के साथ सहयोग की, दूसरों के साथ खड़े हो जाने की, दूसरों के साथ हमदर्दी करने की, दूसरों में प्यार बांटने की, ये आपकी आदत आपकी खूबसूरती में जो है चार चांद लगा देती है। देखो समझो, अगर कोई इंसान केवल शक्ल सूरत से ही सुंदर है और वो किसी के साथ अगर मन से या भाव से या भावनाओं से नहीं खड़ा होता है, क्या उसकी खूबसूरती काम आती है? या बेहद खूबसूरत दिखने वाला इंसान अगर उसके शब्द अच्छे नहीं हैं, किसी को कड़वा बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, या उसको बोलने की तमीज़ नहीं, तहजीब नहीं, क्या वो खूबसूरत लगेगा? नहीं ना। तो इसी प्रकार से आपके जो शब्द हैं लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। तभी तो मैंने लिखा आप किसी के दिल की धड़कन है। तो आपके जो शब्द हैं बेहद खूबसूरत हैं, आपकी बातचीत का तरीका बहुत खूबसूरत है। तो ये शब्द आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा लेते हैं। लोगों के संस्कार ही होते हैं जो उनको साबित करते हैं समाज में कि वो खूबसूरत हैं या नहीं। देखो, आप चाहे मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे कद के हैं, काले हैं, गोरे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी खूबसूरती बता देती है, आपके संस्कारों को जता देती है। देखो, आपका जो नेचर मुझे दिख रहा है, ठीक है आपके अंदर बचपना है, ठीक है आप जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन आपने इस पे वर्क किया है ना। कभी कभी आप अपशब्द बोले हैं लोगों से, लेकिन अब आपने बहुत काम किया। जब से आप टैरो से जुड़े, आगे बढ़े, आपने लाइफ की जर्नी को समझा, तो आप समझ पाए ना कि ये सारी बातें व्यर्थ हैं, फिजूल हैं। तो आपने अपने आप में जो सुधार किया है, जो आदत आपने आज बना ली है शांति की, एक दृष्टा की, एक बस सिर्फ दृष्टि भर देखना कि ये क्यों करना है, किस लिए करना है। अगर कोई चार बात कह भी रहा है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? क्या मैं बहस करके उसकी भावनाओं को, इसके विचारों को मैं बदल दूंगा या बदल दूंगी? आप जो भी सुन रहे हैं, मेल फीमेल अपने हिसाब से सुन सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो आपने ये, अब आपको फिजूल बातें लगती हैं। पहले ऐसा होता था, कोई भी आपके लिए कुछ भी कह देता था, आप एकदम घबरा जाते थे, बुरा लगता था, आप उससे बहस कर जाते थे, या किसी ने झूठा नाम रख दिया तो आपके साथ ये होता था कि आप सफाइयाँ देने लगते थे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। फ़र्क क्या पड़ रहा है? सामने वाले की बुद्धि या सामने वाले के विचार आपके कहने से नहीं पलट सकते। उसने पहले से योजना बना के रखी है, पहले से सोच के रखा है उसको ये बोलना है। तो आप कितना भी चिल्ला लें, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई और ये कमाल की एनर्जी निकल के आई है। सच में आपकी खूबसूरती में जो चार चांद लगे हैं
इसी आदत की वजह से। हो सकता है मेरी आवाज़ अभी अच्छी ना लगे क्योंकि थोड़ा सा गला बैठा हुआ है मेरा, तो थोड़ा एडजस्ट करो भाई, कंप्रोमाइज़ करो, झेलो अपनी दीदी को। ओके, तो आप इस आदत से बहुत देखो मशहूर भी हो रहे हैं, लोगों के बीच अपनी पहचान भी बना रहे हैं, लोगों के दिल में आपके लिए सम्मान के भाव उत्पन्न हो रहे हैं और लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं इस बात की। तो कमाल की खूबसूरती आपके अंदर आई है ये कि जो आपने धैर्य रखा है, जो आपने शांति रखी है, जो आप सफाइयाँ आप देना पसंद नहीं करते, ये कमाल की एनर्जी है। तो किस किस ने चाय बनाने के लिए रखी है, खुशबू आ रही है इंट्यूशन में बहुत, अदरक वाली चाय कोई बना रहा है, या तो चाय है या किसी ने अदरक का पानी गर्म किया है, उसकी खुशबू है। कमेंट्स में प्लीज़ बताना क्योंकि ये इंट्यूशन में मेरे आई है। मैं चाय नहीं पीती, आप सभी जानते हैं, मैं कॉफ़ी लवर हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है अचानक से खुशबू आई। मेरे आस पड़ोस में भी कहीं चाय नहीं बन रही है, तो ये आप अपने ध्यान दे सकते हैं, आपकी एनर्जी हो सकती है विशेष तौर पे। तो किसी के दिल में जो धड़कन का कारण है आप बने हुए हैं, आपकी शक्ल सूरत ईश्वर की कृपा से बेहद अच्छी दी है ईश्वर ने आपको। और आप देखो ऐसे इंसान हो कि किसी के भी दिल में जगह बना लोगे। आपका जो प्यार भरा व्यवहार है, बर्ताव है, जिस प्रकार से आप प्यार देते हैं लोगों के, आप हो ही सच्चे दिल के। आप जब सच्चे दिल का इंसान होता है, सामने वाले से प्यार से बात करता है, उसकी हमदर्दी करता है, तो क्यों नहीं आप लोगों के दिल में जगह बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपने लोगों के दिलों में जगह बना ली है, लेकिन हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है। अगर हो सकता है आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मैरिड में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन में है, अगर आप न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप जो किसी के दिल में धड़कन बन के बैठे हैं, वो हो सकता है कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव आपके सामने रखें, या आपको कोई पसंद आ रहा है तो जल्दी ही हो सकता है आपके सामने वो प्रस्ताव आ जाए। तो देखो न्यू अपॉर्चुनिटी में भी आपको सोचना है, समझना है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार चलना है। मैं क्योंकि रीडिंग करती हूँ, जज नहीं करती हूँ, और पर्सनल रीडिंग भी इसी सोच के अनुसार करानी है आपको कि मैं जज नहीं करूँगी आपके जीवन का। आप वहाँ डिवाइन से बात कर रहे होंगे, मैं केवल एक जरिया माध्यम रहूँगी, ठीक है। तो आपका जो भी है, जो कुछ आपके दिल में, आप खुल के बात कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग हमेशा पर्सनल होती है, गोपनीय रखी जाती है। आपका कहीं ना नाम आता है ना कहीं, लेकिन आपको फ़ीस ज़रूर पे करनी होती है। तो अगर आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, ठीक है। ये प्रेशर नहीं है, जोर नहीं है, आपके ऊपर है। तो यहाँ बात हो रही है आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगने की। तो 4 चांद लगाती है आपकी वो नेचर जो दूसरों के लिए आपके मन में जो दर्द और जो दुख पैदा करता है। जैसे होता होगा आपके साथ, जैसे किसी ने अपना दुख कहा, दर्द कहा, तो आप महसूस करने लगते हैं वही दर्द जो आप जीवन में अपने भी आपने उठाए हैं। काफ़ी दर्द से गुजरते हुए, तकलीफ़ों से गुजरते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो उन तकलीफ़ों को आपने बहुत हद तक ईश्वर पे छोड़ा है और ईश्वर ने भी आपको थामा है। और आपकी नेचर को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे घुलना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। कितने ही लोग हैं आपके जैसे जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं और जीना चाहते हैं। हालांकि आप बहुत उदास हैं, आप संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, लेकिन ये संतुष्टि जो है आपको जल्द ही आने वाली है। तो धैर्य धारण आपने पहले से बहुत किया है, बहुत अपने आप को बदला है, सुधारा है। आपने अपने क्रोध पर जो काम किया है, गजब की एनर्जी है। गुस्से को शांत कर लेना, शब्दों को, बुरे शब्दों को ना बोल के अच्छे शब्दों में परिवर्तित कर लेना, ये शब्द जो हैं आपके, यही तो किसी के दिल की धड़कन बन रहे हैं। क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलना शुरू किया है, आपने लोगों में प्यार बांटना शुरू किया है, तो आपके लिए लोगों के मन में फीलिंग आ रही है। तो देखो ईश्वर हमेशा से कहते हैं किसी का दिल मत दुखाओ, दिल मत दुखाओ। अगर आप 2 शब्द अच्छे नहीं बोल सकते, अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, तो वहाँ आप चुप रह सकते हैं, वहाँ से अलग हट सकते हैं। अगर कड़वा बोलने से मिलेगा क्या, आपका कर्मा बन जाएगा, और कर्मा बन जाएगा तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। क्योंकि कर्म का जो बंधन है वो कभी नहीं पीछा छोड़ता। चाहे लोग पीछा छोड़ देंगे, चीज़ें चली जाएंगी, जीवन नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके जो कर्म है, जो
कहे हुए शब्द हैं वो ब्रह्मांड में हमेशा जीवित रहते हैं। तो हमेशा अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना है, यही आपके लिए गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से कि आपको अपनी जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना है, लोगों के लिए हमेशा अच्छा मैनिफेस्ट करना है, किसी के प्रति जलन नहीं करनी है। कोई आगे बढ़ रहा है तो खुश होना है, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है और आप खुश होते हैं तो ईश्वर समझता है कि आपको भी वो सारी चीज़ें चाहिए, और आप अगर दुखी होते हैं तो ईश्वर समझता है आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए आप उसके लिए दुखी हो रहे हैं। तो हमेशा खुश होना चाहिए दूसरों की उन्नति में, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, मस्त रहो, कोशिश करो कि जीवन में कभी उदासी आपके ऊपर छा ना पाए। तो क्यों उदास हैं? उदास नहीं होना है, तो अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ आप आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। और अगर कोई बेहद दुविधा है तो आप कमेंट्स में लिखेंगे या रीडिंग करा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।